Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of covering Sociology MCQ for the various exam. Here we are covering the MCQ of the Sociology जो कहीं ना किसी एग्ज़ाम के PYQs में पूछे गए हैं. सोशोलॉजी के MCQ मल्टीपल एग्ज़ाम में देखिए आते हैं, MA एंट्रेंस में आते हैं, PhD में आते हैं, UGC नेट एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं. इसके अलावा आपसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है स्टेट वाइज, वहाँ आपसे पूछे जाते हैं. गेट का एग्ज़ाम है, वहाँ आपसे पूछे जाते हैं. तो ऐसे मल्टीपल एग्ज़ाम है जहाँ पे हमसे सोशोलॉजी के MCQ पूछे जाते हैं. अब समटाइम कंसेप्ट के लिए हमें वीडियोस मिल जाती हैं, लाइक यूट्यूब पे देयर आर टीचर्स मे बी हु आर एक्सप्लेनिंग द कंटेंट इन डिटेल, चीज़ें अवेलेबल होंगी. बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द MCQ? अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, कवर कर रहे हैं, एग्जाम आ गया, जितना पढ़ा था 2-4-5 यूनिट देने चले गए, एंड वो 5 यूनिट के क्वेश्चन भी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बिकॉज MCQ के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो उतनी प्रैक्टिस नहीं होती हैं, कन्फ्यूज़न रहती है, बिकॉज थिंग्स आर क्वाइट कन्फ्यूजिंग है. काफ़ी नाम कन्फ्यूजिंग है, बहुत सिमिलर नेम की 2 बुक्स हैं, कई बार वो ऑथर आपके कन्फ्यूजिंग है. प्लस यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझ के काम नहीं चल रहा है. इट इज़ MCQ, ऑब्जेक्टिविटी इज़ देयर. आपको डायरेक्ट फैक्ट, डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए. इफ़ द ऑथर इज आस्क नहीं पता तो गया मामला. इफ़ द ईयर इज आस्क नहीं पता तो गया मामला. स्पेशल मैरिज एक्ट का ईयर पूछ लिया तो कहाँ से, अगर नहीं पता है तो कैसे करोगे? डिवोर्स कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया? इफ़ आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता, तो चीज़ें नहीं कवर हो पाएंगी. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ. कई बार ऐसा भी होगा, जैसे आज की वीडियो में आई बी शेयरिंग विथ ओनली 5 and 6 क्वेश्चन विद यू, क्योंकि थोड़ी से कंसेप्ट पे भी बात करेंगे. जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ उससे रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग साथ के साथ पढ़ के चलेंगे. एंड आप लोगों ने लास्ट वीडियो में जैसे बोला था कि येस यू वांट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस, तो इस वीडियो के बाद भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दैट यू वांट मी टू कंटिन्यू द सीरीज लाइक दिस और नॉट. ठीक है, अभी आई नो थोड़ा स्लो चल रही हैं चीज़ें, मुझे भी पेस में आने में थोड़ा टाइम लगता है व्हेन एवर आई स्टार्ट समथिंग न्यू. तो जो भी चीज़ें हैं मेरी तरफ से भी डिले चल रहा है थोड़ा, बट येस इफ़ आई विल सी कि दैट यू गाइज आर इन नीड ऑफ दिस, यू गाइज आर इन फेवर ऑफ दिस, आप लोग साथ में हैं, तो ये चीज़ एक अच्छी रन में, अच्छी स्पीड में आप लोगों के जो PhD एंट्रेंस होना है अभी अपकमिंग, प्लस आपका जो UGC नेट दिसंबर का एग्ज़ाम होना है, उससे पहले हम लोग इसको टारगेट को अचीव कर सकते हैं. बिल्कुल पॉसिबल है. आप लोग अकेले समटाइम आप अलग अलग पढ़े हो तो अलग अलग करना मुश्किल है. साथ में मिलके पढ़ो, एज अ टीम कलेक्टिवली चीज़ें पढ़ो. 2 चीज़ें आपको पता है, 2 चीज़ें सामने वाले को पता है. जस्ट मर्ज दीज थिंग, 4 टोटल टॉपिक हो गए जो दोनों लोगों को पता है. नाउ दिस विल हेल्प, एंड ये चीज़ बहुत हेल्प करती है. डो नॉट थिंक मैंने ये पढ़ लिया तो सामने वाले को नहीं बताऊंगा, अदरवाइज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ऐसी चीज़ें नहीं है. साथ में पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ा सा बेटर रहेंगी. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है, हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लिटिल कम्युनिटी. 4 ऑप्शन आएंगे दैट आई डिड नॉट मेंशन हियर. ये BHU का MA एंट्रेंस का आपका क्वेश्चन है कि लिटिल मल्टीपल एग्जाम में आ सकता है. ये हो सकता है किसी ईयर UGC नेट में भी आया हो, वो चीज़ अभी मैंने नहीं देखी है, बट यार जिस ईयर आया होगा तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी और बता दूंगी कि इस ईयर UGC नेट का भी ये क्वेश्चन है. बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सीधा नेम ऑप्शन में देगा, पूछेगा लिटिल कम्युनिटी का कंसेप्ट किसने दिया था. तो आपको याद रखना है द नेम इज रॉबर्ट रेडफील्ड. क्लियर? आपको याद रखना है रॉबर्ट रेडफील्ड. रेड की स्पेलिंग कितनी लिटिल सी है ना, मतलब RED रेड, जस्ट रेड. कितना छोटा सा कलर नेम में रेड आता है, बाकी सब तो 4 5 डिजिट के, बट रेड इज़ वेरी स्मॉल वर्ड, RED रेड. तो लिटिल है बहुत ये रेड कलर नेम्स में, रेड इज़ वेरी लिटिल. तो लिटिल कम्युनिटी से जब भी क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड, R रेडफील्ड. अब व्हाट इज दिस लिटिल कम्युनिटी? नाम में समझ में आ रहा है लिटिल, समथिंग इज लिटिल, तो कुछ लार्ज है. तो ये क्या मतलब है? लिटिल कम्युनिटी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल. एक ग्रुप है लोगों का जिसमें एक जैसे लोग रहते हैं. होमोजीनियस इज सिमिलर. सिमिलर इन टर्म्स ऑफ वॉट? क्या वो दिखते एक जैसे हैं? नो, इट इज़ नॉट अबाउट द फिजिकल एट्रीब्यूट, इट इज़ अबाउट द वे दे लिव, द कल्चर दे आर हैविंग, द लैंग्वेज दे स्पीक, व्हाट आर देयर रिलीजियस बिलीव. तो वो सबका एक जैसा होता है. तो ये वो पीपल हैं जो होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसमें जो मेंबर्स हैं वो उनकी वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर, कल्चर इज सिमिलर, लैंग्वेज इज सिमिलर एंड रिलीजियस बिलीव इज सिमिलर. लिटिल कम्युनिटी क्या है? ये बेसिक यूनिट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं होल सोसाइटी की. ठीक है, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं. ये बेसिक यूनिट है, इनको पढ़ के ही आप एज अ होल चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो. कहाँ पे ये बात की गई है? बाय रॉबर्ट रेडफील्ड, बुक लिटिल कम्युनिटी, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर. अब ये भी पूछ सकता है हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक लिटिल कम्युनिटी. तो लिटिल कम्युनिटी माइंड में आए तो याद रख लेना
हमने याद करा हुआ ये कंसेप्ट किसका था, रॉबर्ट रेडफील्ड का। तो लिटिल कम्युनिटी, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, दिस बुक इज बाय आर रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अगेन एमए एंट्रेंस का ही है। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप। अब इसके साथ मैंने काफ़ी सारे ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो, प्राइमरी ग्रुप के साथ एक और वर्ड होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, वो ग्रुप जो जिनसे आप बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल इमीडिएट कॉन्टैक्ट में आते हो एंड काइंड ऑफ क्लोज रिलेशनशिप शेयर करते हो, लाइक विद योर फैमिली, विद योर क्लोज फ्रेंड्स। अब क्लासरूम में जितने बच्चे हम सबको कह देते हैं दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स, बट नॉट ऑल आर आवर रियल फ्रेंड्स ना, कुछ सिलेक्टेड क्लोज ग्रुप होता है आपका। तो प्राइमरी जिनसे आप थोड़ा इंटीमेट रिलेशन शेयर करते हो, रिलेशन बहुत इमीडिएट होता है, एक क्लोज रिलेशनशिप आप शेयर कर रहे हो जैसे कि आपकी फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड। वहीं जो सेकेंडरी रिलेशनशिप होता है, सेकेंडरी रिलेशन आप थोड़ा फॉर्मल चीज़ें होती है, लाइक इफ़ यू गो टू अ ऑफिस और वर्क, तो एक फॉर्मल रिलेशन शेयर कर रहे हो, सबसे आपका वहाँ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, फॉर्मली ऑफिस की बात की, काम की बात की एंड देन टाटा बाय बाय, दैट्स इट। तो फॉर्मल होता है, पर्सनल नहीं होता, इम्पर्सनल होता है एंड समटाइम यू आर बाउंड विद सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक इफ़ यू आर गोइंग इन अ कंपनी, तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बंधे हुए हो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द टर्म बीइंग, जो भी है 1 साल 2 साल, राइट। तो ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप का कंसेप्ट है, अब ये दिया किसने था, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स हॉर्टन C.H. कूले, नाम इस तरीके से ही दिया होगा, C.H. कूले या चार्ल्स हॉर्टन कूले, सेम ही चीज़ है। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था 1909 में, ये कंसेप्ट इन्होंने दिया। अगर प्राइमरी पूछे या सेकेंडरी पूछे, आंसर सेम है। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, C.H. कूले ने ये कंसेप्ट दिया, 1909 में दिया, अपनी एक बुक में दिया। लाइक अगर क्वेश्चन आ जाए इन C.H. कूले इन विच बुक गेव द कंसेप्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, तो द नेम ऑफ द बुक इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अ स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड। क्लियर, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा नाम है, स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड। तो जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो नर्सरी हैं ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन नेचर की नर्सरी इन द सेंस कि देखो बेसिक सोशलाइजेशन आपका फैमिली से स्टार्ट होता है, दे आर लाइक नर्चरिंग यू, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज देयर। एंड देन मैंने मीनिंग भी बता दिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू। अब देखो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन में आपके लिए मेहनत की है, दीज आर हैंड रिटन एज यू कैन सी। अब आपको लेफ्ट राइट घूमने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, बता दिया है, बुक का नाम भी अटैच कर दिया और दोनों का मीनिंग भी बता दिया साथ में ये क्या होता है। तो दीज नोट्स आर मोर देन इनफ लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम कवर अप करने के लिए ये नोट्स मोर देन इनफ हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर 5000 प्लस इस तरीके के हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे विद द एक्सप्लेनेशन, तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी कि 100 में से हमें काफ़ी ज़्यादा, नॉट 100, कभी नहीं आते हैं, किसी को नहीं आते, सारी बुक पढ़ के चले जाओ तब भी फंस जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमें आते हो, मैक्सिमम कंसेप्ट हमें पता हो। अभी तो स्टार्टिंग है, मैं तो धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, चीज़ें करेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला और एक ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज द टर्म रेफरेंस ग्रुप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, ये रेफरेंस ग्रुप का कंसेप्ट कौन लाया? तो रेफरेंस ग्रुप इज समथिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि आई एम रेफरिंग यू दिस, मतलब मैं रेफर कर रही हूँ, आप इस बुक से पढ़ लो, तो मैं आपको बता रही हूँ कोई चीज़। रेफरेंस मतलब होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप को हम रेफरेंस ग्रुप बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आप उस ग्रुप का पार्ट हो, बट आप अपने आप को उससे रिलेट कर रहे हो। क्लियर, कंपैरिजन पर्पस हो रहा है, लाइक ये ग्रुप ये कर रहा है तो ये चीज़ हमें भी फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ मार्केट में ये चीज़ चल रही है, ये बुक पढ़ी जा रही है, तो वी शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग। टॉपर्स ने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो जस्ट आई एम रेफरिंग द टॉपर मटेरियल एंड उसके बेसिस पे चीज़ें कर रही हूँ। तो यू आर नॉट डायरेक्टली द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, बट यू आर रेफरिंग देम फॉर द कंपैरिजन पर्पस। तो टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच इंडिविजुअल्स रैंक देमसेल्फ इन द टर्म्स ऑफ देयर चॉइस ऑफ द सोशल फ्रेमवर्क फॉर कंपैरिजन, मतलब हम अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं अगर हम एज अ होल ये सोसाइटी में चीज़ों को देखें। अब इंट्रोड्यूस किसने किया था? क्वेश्चन तो ये था, मीनिंग तो नहीं आ रहा है। तो ये हर्बर्ट हेमन ने इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ बाय हर्बर्ट हेमन, ये टर्म रेफरेंस ग्रुप पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया था। ऐसा नहीं है इसके बाद किसी और ने बात नहीं किया, आर के मैटन ने भी बात की है, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनिशियली इंट्रोड्यूस पूछा जा रहा है तो दैट इज़ हर्बर्ट हेमन। अब आप लोगों ने आर के मैटन का कॉमन है रेफरेंस ग्रुप पढ़ा होगा, बट इंट्रोड्यूस पूछ लेगा, ऑप्शन में आर के मैटन आप देखोगे, आप मार्क कर दोगे एंड वही चीज़ गलत हो जाती है। आंसर इज़ हर्बर्ट हेमन। इन कहाँ पे करा था? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस।
कहीं ना कहीं तो लिखते हैं ना, किसी बुक में, किसी एस्से में, किसी आर्टिकल में तो ये बात जिक्र करते हैं ना टॉपिक का, तो कई बार वो भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। बाद में आके मैटर ने रेफरेंस ग्रुप और इंटरेक्शन ग्रुप में डिफ्रेंशिएट भी करा। ही ऑल्सो टॉक अबाउट द रेफरेंस ग्रुप, और उन्होंने उस बेसिस पे रेफरेंस ग्रुप और इंटरेक्शन ग्रुप के बीच में क्या करा है, डिफ्रेंशिएशन करा है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है द टर्म इन ग्रुप। अगेन ग्रुप का क्वेश्चन है। आपने प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप का आंसर देख लिया, C.H. कूले वॉज देयर। रेफरेंस ग्रुप इंट्रोड्यूस किसने किया, हर्बर्ट हेमन वॉज देयर। अब पूछ लिया इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप किसने दिया था। इन एंड आउट क्या है, मतलब अंदर आना बाहर जाना, तो अंदर आना ग्रुप के अंदर आने बाहर जाने की बात हो रही है, नहीं। इन इज इंक्लूसिव, मतलब कोई ऐसा ग्रुप जहाँ से आप डायरेक्टली बिलोंग करते हो। क्लियर। जहाँ से हम कह सकते हैं कि वी बिलोंग टू दिस प्लेस, लाइक मेरी फैमिली है, आई बिलोंग टू माई फैमिली, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर फैमिली से रिलेट करती हूँ, दिस इज़ माई फैमिली। तो यहाँ पे जब फैमिली होगी तो आपके क्लोज रिलेशन होगा, अटैचमेंट होगी, और एक एथनोसेंट्रिज्म की फीलिंग होती है। मतलब हम ये मानते हैं कि वी आर सुपीरियर देन अदर, काइंड ऑफ जो इन ग्रुप होते हैं वहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म मतलब एग्जिस्ट करता है कि दैट आवर ग्रुप इज सुपीरियर देन द अदर पर्सन, आवर रिलीजन इज सुपीरियर देन द अदर रिलीजन, आवर फैमिली इज सुपीरियर देन द अदर फैमिली। मतलब जो ग्रुप आपका है आप उसे दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हो। इन ग्रुप आर द ग्रुप दैट विच एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कम्प्लीटली, जहाँ से हम पूरी तरीके से रिलेट करते हैं, और इनमें अटैचमेंट, सिंपैथी एंड अफेक्शन की फीलिंग्स होती है। और यहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म भी एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना, फीचर होता है इन ग्रुप का, एथनोसेंट्रिज्म वाज देयर इन द इन ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ आउट ग्रुप पूछा जाए, और आउट ग्रुप में 2-3 वर्ड लिखे हो और एथनोसेंट्रिज्म लिखा हो, तो सिंपल है, एथनोसेंट्रिज्म इन ग्रुप का फीचर होता है, आउट ग्रुप का नहीं होता। जस्ट रिमेंबर दैट। तो व्हाट इज दिस आउट ग्रुप नाउ। आउट ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनसे आप बिलोंग नहीं करते। लाइक अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो डू आई बिलोंग टू दीज प्लेसेस, आई एम एन इंडियन, डू आई बिलोंग टू अमेरिका, डू आई बिलोंग टू चाइना, नो। ठीक है, तो यहाँ से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। हमारे बस एक काइंड ऑफ एक अवॉइडेंस, डिसलाइक, कॉम्पिटिशन है कुछ पर्टिकुलर प्लेस से, उस पर्टिकुलर से जो ग्रुप है दूसरा, उससे काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन है, तो दैट इज़ द आउट ग्रुप फॉर मी। तो जो अपोजिट खड़ा है मेरे, वो मेरे लिए आउट ग्रुप हो गया। तो क्या आउट ग्रुप में एथनोसेंट्रिज्म है, नहीं है यहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब कंसेप्ट किसने दिया था, मीनिंग तो हो गया, अब कंसेप्ट की बात है, तो ये कंसेप्ट दिया था W.G. समनर। ठीक है, याद रखना, C.H. कूले था, हर्बर्ट हेमन था, यहाँ W.G. समनर है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट। ये 3 कंसेप्ट पे हमने बात कर लिया। आई लाइक जब वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, दैट्स वाई लिमिटेड ही क्वेश्चन रखूँगी, चाहे ज़्यादा ही वीडियो बनानी पड़े, सो दैट आप भी चलते फिरते ख़त्म कर सको जल्दी जल्दी। अदरवाइज़ 1-1 घंटे की वीडियो पेंडिंग मतलब बर्डन लगने लगती है और ख़त्म भी नहीं हो पाती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक व्हाट इज़ सोशोलॉजी। व्हाट इज़ सोशोलॉजी नाम की एक बुक है, पूरा नाम आगे देख लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, किसी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से ही मैं मिक्स करके क्वेश्चन ले रही हूँ। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द PYQ। ऑल द क्वेश्चन दैट आई एम मेंशनिंग आर द PYQ। कोई 1-2 क्वेश्चन ही होंगे जो रिलेटेड मुझे लग रहा होगा, तो मैंने बीच में डाल दिए हैं। जैसे रेफरेंस ग्रुप वाज नॉट द क्वेश्चन देयर, बट जब मैं प्राइमरी सेकेंडरी लिख रही थी तो लाइक लगा कि रेफरेंस पे भी हम लोग बात कर लें। तो ये बुक लिखी है एलेक्स इंक्लेस। ठीक है, तो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सोशोलॉजी होती है सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन और सोशल रिलेशनशिप की स्टडी होती है। तो इन जनरल सबको पता है, यही तो हम मतलब मीनिंग में देखते हैं सोशोलॉजी के। द बुक इज़ रिटन बाय एलेक्स इंक्लेस। नेक्स्ट बुक की बात हो गई, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर किसने लिखी है। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर लिखी है ब्रॉनिस्लाव मेलिनोस्की ने। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर जो है वो ब्रॉनिस्लाव मेलिनोस्की की बुक है, और ये इनकी कुछ और बुक है दैट आई लिस्टेड हेयर। जस्ट रीड इट वंस सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस, बिकॉज जो बुक लिखी क्वेश्चन में आई है ज़रूरी नहीं है वही एग्ज़ाम में आ जाएगी। ठीक है, वही एग्ज़ाम में आ जाएगी। सो यू हैव टू रीड एंड रिमेंबर दीज थिंग एंड हाउ टू अरे व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज क्या होता है, जब तक आप मल्टीपल टाइम रीड नहीं करोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न द थिंग्स। काफ़ी हद तक सिमिलर नेम्स होते हैं समटाइम चीज़ों के, तो वी टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स। तो आप 2-3 बार इसको पढ़ो,
राइट ये 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे देन यू विल बी एबल टू लर्न दीज थिंग। ये आपकी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर तो थी ही मेलिनोस्की की बुक। इसके अलावा द कुला क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, फैमिली जो मैन एंड कल्चर की बुक है, Argonauts of the Western Pacific, Father in Primitive Psychology and Myth in Primitive Psychology, all these book are of belong to Malinowski। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, आगे और भी बुक्स आएंगी, पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, देखेंगे कि ये इसकी है इसकी नहीं है, अपने आप चीज़ें याद होंगी, कब तक बचेंगी। ठीक है, द अल्टीमेट एम और द पर्पज ऑफ अस इज टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो लर्न द कंसेप्ट। सिर्फ समझा दूंगी और आपको लर्न नहीं होगा तो कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा हमें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न एज वेल एज टू क्रैम सर्टेन थिंग्स, बिकॉज इस एग्जाम में क्रैमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये क्रैमिंग है एंड ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो वी कैन नॉट लाइक हम नहीं बच सकते हैं इस चीज़ों से। वी हैव टू डू दिस थिंग। Okay, so that's all for this video. Just mention in the comment box that you want the part 3rd as soon as possible, so I'll be making the video of the part 3rd with certain more question। कुछ कंसेप्ट कम रहेंगे तो 10 से 12 से 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, डिटेल कंसेप्ट रहेंगे तो 5-6 क्वेश्चन एक वीडियो में लूँगी। तो यहाँ पे हमने 26 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं इन द पार्ट 1 एंड एज वेल एज इन पार्ट 2। सो या, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।